बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्रा मुरली आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। इस वक्त आपको बता दें कि देश में एक नाम चल रहा है राम मंदिर का। राम मंदिर की शिलान्यास की तारीख भी है वो बता दी गई है और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के चलते देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम तरीके की बातें की जाती है। अब राम मंदिर के दिन किस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा और किस तरीके का कार्यक्रम होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात यही है कि जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए योगी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 1 तारीख से लेके लगातार है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से जिस तरीके से अयोध्या में राम आए थे उस तरीके से जिस तरीके का कहानी पुराणों के अंदर बताया गया है कि इतनी बड़ी भव्य आयोजन किया गया था, भव्य तैयारी की गई थी, उसी तरीके से तैयारी की जाएगी एक बार फिर से स्वागत समारोह के अंतर्गत। अब 36 सेकंड के अंदर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शिलान्यास करने का भी उनका कार्यक्रम बताया जाता है और पूरे प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी कितने नेता आएंगे अभी इसको लेकर पूरी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन इसी बीच अगर हम समझने की कोशिश करें तो राम मंदिर के मसले को लेकर बहुजन समाज को बेनिफिट्स क्या है, बहुजन समाज को इससे क्या फ़ायदा है, बहुजन समाज के नेता इस बारे में क्या सोचते थे, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बता दें कि कोशिश करूं तो राम मंदिर का मसला आज का नहीं है। राम मंदिर का मसला काफ़ी जो वर्षों पुराना है। लगातार इस मामले को चलते चलते करके सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिनों पहले ही इस मामले के अंदर करीब 6 महीने पहले इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है वो सामने आया था। और उसके बाद आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर राम मंदिर बनने को आदेश सरकार को दे दिए गए थे और जल्दी ही इसके ऊपर निर्माण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। तो यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। ऐसे हालातों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुजन समाज को क्या फायदा होगा। बहुजन समाज की बात करें तो देश में अभी भी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। बहुजन समाज आज भी देश के अंदर आपको बताने की कोशिश करें तो खैर गांव ढाणी सब जगह पर आपको छोटे बड़े मंदिर मिल जाएंगे और बड़े बड़े भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनके जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, वो करोड़पति अरबोपति उनके जो है मंथली उनकी इनकम होती है और सोर्स होते हैं और आपको बता दें कि उनकी संपत्ति भी इतनी रुपए होती है। लेकिन गरीबों के लिए, हितैषियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वो कितना डोनेट करते हैं ये आप लोगों को पता है। और ये जो पैसा आता है वो आता कहाँ से है, इसका सबसे बड़ा कारण आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज देश का सबसे बड़ा तबका SC ST OBC है और हमेशा मंदिर जाने के लिए SC ST OBC ही सबसे आगे रहता है। बहुजन समाज के कई सारे नेता कहते हैं कि हमारे समाज के लोग पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी अगर किसी चीज़ में रखते हैं तो वो कावड़ यात्रा, नवरात्रा यात्रा, दीपावली, होली, इस तरीके की यात्राओं में अगर प्रतियोगी परीक्षाएं IAS RS की अगर हम तैयारी करें तो शायद हम टॉपर बन सकते हैं। लेकिन हमारे तो भविष्य के अंदर जो है हम तो तैयारी भी कावड़ यात्रा की करते हैं, नवरात्रि के व्रत की करते हैं, तीज त्योहार इस तरीके की बातों का करते हैं जिसकी वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी राम मंदिर के मसले को लेकर कहते थे कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थल बनना चाहिए। मान्यवर साहब कांशीराम जी अक्सर इस बात को लेकर जब भी उनसे जिक्र हुआ तब भी वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि यहाँ पर सार्वजनिक स्थल बनना चाहिए जिससे आम जनता का फायदा हो, किसी एक वर्ग का, एक व्यक्ति का या धर्म का, किसी लोगों का नहीं, बल्कि यहाँ पर और इसी से ही भगवान को जो है खुशी मिलेगी। आपको बता दें कि मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे कि भाई हर जगह हर धर्म में ये लिखा हुआ है कि भगवान जनता के हित के लिए होता है, जनता के खुशियों के लिए होता है। तो अगर यहाँ पर सार्वजनिक स्थल बनता है तो इससे जनता की भलाई होगी और उससे भगवान भी आपके खुश होंगे। अगर हम बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती जी को तो राम मंदिर के मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक अखबार की मुताबिक अगर हम देखने की कोशिश करें तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि मंदिर बनाने से कभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों का भला नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बैठने वाले गरीब का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुजारियों का भला होगा। मंदिर कोई भी बनाओ आपको हमेशा उसके पुजारियों का ही भला होगा। अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो और भी बहुत सारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्होंने बौद्ध मंदिर वहाँ पर बनाने या बौद्ध विहार बनाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका अलग अलग जगह लगा रखी है और जगह जगह पर यहाँ पर बौद्ध अयोध्या को साकेत नगरी के तौर पर लेकर भी कई जगह पर ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि शासन सिस्टम प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ और यहाँ पर जो कुछ होना वो निश्चित है। बौद्ध मंदिर को लेकर भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर राजरत्न अम्बेडकर जो है उनकी तरफ से दावा किया गया है कि अभी इस मामले के अंदर सुनवाई चल रही है और जल्दी इस पर फैसला आएगा। अभी तक इसको हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया है तो इस पर उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कोई परिणाम सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर हम समझने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ी आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ कि बहुजन समाज को कभी भी किसी भी मंदिर से कोई फायदा नहीं हुआ है और ना ही होगा। बहुजन समाज के लोगों को खास तौर से मंदिर से ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो वो है शिक्षा का, एजुकेशन का और शिष्टाचार
सिस्टम का, अगर उन्होंने शिक्षा और सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया तो शायद उनको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।